अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। आज से क्लास में हम इंशाल्लाह ओवरव्यू लेंगे सेक्शन 159 का। देखें, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि डायरेक्टर्स जो हैं, जो पहले डायरेक्टर होंगे, वो तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी होगी, उन्होंने सारे मामला देख लिए होंगे। ठीक है। अब उसके बाद वो जो फर्स्ट डायरेक्टर था, वो ऑफिस अपनी डायरेक्टरशिप की होल्ड करेगा टिल दी एनुअल जनरल मीटिंग, और एनुअल जनरल मीटिंग में फिर इलेक्शन होंगे। तो आज इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, आज की क्लास में हमने सेक्शन 159 पढ़ना है, ताकि हमें इलेक्शन का प्रोसीजर समझ में आ जाए। देखें, सबसे पहली चीज क्या होगी, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, वो नंबर ऑफ डायरेक्टर को फिक्स करेंगे कि जी इतने डायरेक्टर्स पे हमने इलेक्शन करवाना है। अगर हम सेक्शन 159 का सब सेक्शन 1 देखें, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154, the existing director of a company shall fix the number of directors to be elected in the general meeting not later than 35 days before convening such meeting, and the number of directors so fixed, जो 35 दिन पहले आपने फिक्स कर दिए, shall not change except with the prior approval of the general meeting in which the election is to be held. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 134। ये बड़ी 154 क्या था? 154 ये था कि जी हमने मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर का एक सेक्शन पढ़ा था। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर क्या था कि जी अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर इतने होने चाहिए। अगर आप पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 3 होने चाहिए। अगर आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी है तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 7 होने चाहिए। तो जब एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नंबर ऑफ डायरेक्टर को फिक्स कर रहा होगा, तो वो इस सेक्शन की कंप्लाई करे, इस सेक्शन को सामने रखे। ठीक है। और मीटिंग से 35 दिन पहले ये काम कर ले। अच्छा, 35 दिन पहले बोर्ड ने ये डिसाइड कर लिया कि ये नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर कंटेस्ट होगा। अगली चीज, ये जो 35 दिन है, तो इस 35 दिन को कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ मीटिंग 2 मई 2023 को है और आपने उसमें से 35 दिन माइनस करने होंगे, तो 2 मई का दिन आप इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज जो लॉ में वर्ड यूज हुआ है वो वर्ड बिफोर का यूज हुआ है। मतलब जिस दिन मीटिंग है उसको काउंट ना करें, उससे पहले के 35 दिन काउंट करें। तो हमारे पास इसको अगर हम देखें तो हमारे पास मई का एक दिन आ जाएगा, अप्रैल के पूरे 30 दिन आ जाएंगे और मार्च के 4 दिन आ जाएंगे। तो मार्च में अगर मैं देखूं तो 31 मार्च, 30 मार्च, 29 मार्च और 28 मार्च। 28 मार्च वुड बी द लास्ट डेट टू हैव अ बोर्ड मीटिंग एंड टू फिक्स द नंबर ऑफ डायरेक्टर। 28 मार्च को बोर्ड ने नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स कर लिए, ये सामने रखते हुए कि 2 मई को मैंने अपनी एजीएम या ईओजीएम कॉल कर ली। अच्छा, सेकंड चीज, डायरेक्टर्स की इलेक्शन हमने पढ़ा था मीटिंग्स में होगी, और मीटिंग के लिए हमने सेक्शन पढ़ा हुआ है कि जी नोटिस की जरूरत है। तो अब क्या होगा, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, द नोटिस ऑफ द मीटिंग एट विच द डायरेक्टर्स आर टू बी प्रोपोज्ड टू बी इलेक्टेड शैल अमंग अदर मैटर्स एक्सप्रेसली स्टेट, शैल अमंग अदर मैटर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है कि नोटिस के ऊपर जो प्रीवियस सेक्शन हम पढ़ चुके हैं, सेक्शन 134 जो प्रोविजन एज टू मीटिंग्स एंड वोट्स पढ़ा हुआ है, या एजीएम के सेक्शन में अगर हमने नोटिस का कोई सेक्शन पढ़ा हुआ है, वो सारे तो कंप्लाई होंगे ही होंगे। इन एडिशन टू दैट, ये जो नोटिस होगा इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर का, इसमें 2 बातें आपने बतानी होंगी। पहली बात, नंबर ऑफ डायरेक्टर टू बी फिक्स, जो आपने सब सेक्शन 1 में फिक्स करे विद कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 154। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि नेम ऑफ द रिटायरिंग डायरेक्टर्स, ये चीज नोटिस में शामिल होगी। नोटिस में इसके अलावा भी बहुत सी चीजें शामिल होती हैं, मटेरियल फैक्ट्स बताने होते हैं, प्लेस डे एंड आवर बताने होते हैं, प्रॉक्सी फॉर्म बताना होता है, 10% से ज्यादा वोटिंग राइट्स हैं आपके पास, तो आपने क्या कहते हैं, आपको वीडियो लिंक फैसिलिटी भी मिल सकती है। सारे मामला तो बताने ही बताने हैं। इन एडिशन टू दैट ये 2 चीजें बतानी है। कानून को थोड़ा समझने की कोशिश करें। कंपनी की तरफ से मेंबर्स के पास नोटिस जा चुका है, ठीक है, कि जी इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होने जा रहे हैं, इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स करे हैं और ये नेम ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर है। अगला सब सेक्शन 3 जो अप्लाई होगा वो मेंबर्स के ऊपर होगा। जहां मेंबर्स नोटिस देखेगा तो सेक्शन 153 आप सामने रखिएगा, इन एलिजिबिलिटी या एलिजिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर का, कि मेंबर ही डायरेक्टर बन सकता है। तो जब मेंबर के पास नोटिस आया है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ये कहे कि जी मैं कंटेस्ट करना चाहता हूं एज एन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। तो अब हमारे पास सेक्शन 3 आएगा। वर्ड कितना खूबसूरत यूज हुआ है, एनी मेंबर, सही है, बिकॉज मेंबर ही डायरेक्टर बन सकता है। एनी मेंबर who seek to contest an election to the office of the director shall, whether he is a retiring director or otherwise, file with the company not later than 14 days before the date of the meeting at which the elections are to be held a notice of the intention to offer himself for the election as a director. तो 21 दिन पहले कंपनी ने मेंबर्स को नोटिस दिया। 7 दिन का वक्त है आपके पास एज अ मेंबर कि आप डिसाइड कर लें कि आपने कंटेस्ट करना है कि नहीं करना, और मीटिंग से 14 दिन पहले आपने अपनी कंटेस्टेंट फाइल करनी है कंपनी को। अगला लॉ किसके ऊपर अप्लाई होगा? अब चूंकि यहां से एक पब्लिक कंटेस्ट या फिर एक नोटिस ऑफ इंटेंशन
कंपनी के पास आ गया है तो सब सेक्शन 4 जो है वो अप्लाई होगा कंपनी के ऊपर, और वो आपसे क्या कहता है, वो आपसे ये कहता है all the notices received by the company in pursuance of subsection 3 shall be transmitted to the member not later than 7 days before the date of the meeting in the same manner as provided under this act. Now the question is what has been provided under this act. तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 एप्लीकेबल हो जाएगा, प्रोविजन एज टू मीटिंग्स एंड वोट्स, और सेक्शन 134 आपको खुद लेके जाता है कि आपने सेक्शन 55 से कंप्लाई करना है कि सर्विस ऑफ नोटिस टू द मेंबर वाला जो सेक्शन था, ये दो सेक्शन आपके ट्रिगर कर जाएंगे। ये जो नोटिस है ये मीटिंग का नोटिस नहीं है, ये एजीएम का नोटिस नहीं है, ये ईओजीएम का नोटिस नहीं है, लेकिन ये इसी तरीके से सर्कुलेट होगा जिस तरीके से बाकी नोटिस सर्कुलेट होते हैं इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट। अच्छा जी, द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, अब जो पांचवा सब सेक्शन है वो मीटिंग का सेक्शन है। यहाँ पे मीटिंग होने जा रही है। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल शैल अनलेस द नंबर ऑफ अच्छा, अब जब इलेक्शन होगी तो पहले सब सेक्शन में डायरेक्टर्स को फिक्स किया गया है। कितने पे फिक्स किया गया? लेट से 7 पे फिक्स किया गया है। इलेक्शन होंगे, अगर तो 7 लोगों ने ही कंटेस्ट करना है तो इलेक्शन क्या होंगे? 7 के 7 सेलेक्ट हो जाएंगे, अनअपोज्ड सेलेक्ट हो जाएंगे कोई इलेक्शन के बगैर। इलेक्शन कब होंगे? जब 7 का डायरेक्ट नंबर फिक्स किया गया है और कंटेस्ट करने वाले जो कंटेस्टेंट है वो 10 है, तो अब इलेक्शन होंगे। तो फिर इलेक्शन होंगे तो वोटिंग पावर कैसे कैलकुलेट होगी, डायरेक्टर सेलेक्ट कैसे होंगे? तो आज इसको पढ़ लेते हैं। द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल shall unless the number of person who offer themselves to be elected is not more than the number of directors fixed under subsection 1 be elected by the members of the company in general meeting in the following manners, namely पहली चीज, मेंबर्स के पास वोटिंग पावर्स कितनी होंगी? अ मेंबर शैल हैव सच नंबर ऑफ वोट्स as is equal to the product of the number of voting shares or securities held by him, मेरे पास 10 शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई बाय एंड द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड, जो नंबर फिक्स किया गया है उससे मल्टीप्लाई करना है। अगर इब्राहिम के पास 10 शेयर्स हैं और नंबर ऑफ डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फिक्स किए हैं वो 7 हैं और कंटेस्टेंट 70 हैं, आप 70 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, चूंकि 7 इलेक्ट होना है तो आप अपने शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो शेयर्स वोटिंग पावर इख्तियार रखता है तो अपने शेयर्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से। तो मीटिंग में मेरे पास 70 वोटिंग पावर्स मौजूद है, 70 वोटिंग शेयर्स मौजूद है, नंबर ऑफ वोट्स मौजूद है। A member may give all his vote to a single candidate or divide them between more than one of the candidate in such manner as he may choose. अच्छा जी, the candidate who gets the highest number of votes shall be declared elected as the director, and then the candidate who gets the next highest vote shall be declared, and so on until the total number of directors to be elected, जो कि 7 है, has been so elected. अच्छा जी, इसके ऊपर कुछ हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। लेट्स से इलस्ट्रेशन 1, एबीसी लिमिटेड 200 मिलियन शेयर्स है, हर शेयर 1 रुपए का है, नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स किए गए 8, नंबर ऑफ कंटेस्टेंट भी 8 है, इलेक्शन नहीं होंगे, ये 8 के 8 अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाएंगे। इनका नाम अनअपोज्ड देने का जरूरी इसलिए है बिकॉज ये डायरेक्टर सेल इलेक्ट तो 159 के तहत हुआ है। जब आगे जाके हम सेक्शन 162 रिमूवल ऑफ डायरेक्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हमें समझ में आएगा कि सेक्शन 159 के तहत 2 किस्म के डायरेक्टर निकल के आता है, एक अनइलेक्टेड, एक इलेक्टेड। ये जो आपके सामने इलस्ट्रेशन 1 है ये अनअपोज्ड डायरेक्टर है। सही है, हुआ तो इलेक्शन ही है लेकिन इलेक्शन में बेसिकली वोटिंग वगैरह कुछ एक्सरसाइज नहीं हुआ, ये अनअपोज्ड डायरेक्टर्स है। अच्छा, ऑल द डायरेक्टर्स शैल बी इलेक्टेड अनअपोज्ड, नो इलेक्शन नीड्स टू बी कंडक्टेड। इलस्ट्रेशन 2, नंबर ऑफ डायरेक्टर सेम एग्जांपल, नंबर ऑफ डायरेक्टर 8 है लेकिन नंबर ऑफ कंटेस्टेंट 10 है। जब नंबर ऑफ कंटेस्टेंट 10 है तो ये 10 के 10 को इस किस्म के कुछ वोट्स पड़े, आपने उसको असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज कर देना है, सबसे हाईएस्ट वोट, फिर उसके बाद सेकंड हाईएस्ट, फिर उसके बाद थर्ड हाईएस्ट, ऐसे करते करते जहां 8वां नंबर आ जाएगा वहां पे आपने फुल स्टॉप लगा लेना है, वहां पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। ये सी तक जो है ये हमारे पास 8th हाईएस्ट वोट है, बी जो है इसके पास ये 9th हाईएस्ट है, इलेक्ट 8 करने हैं, बी जो है ये फेल हो जाएगा, ये डायरेक्टर के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता। जो 8 है वो इलेक्ट हो चुके हैं, जो 8 इलेक्ट हो चुके हैं उसमें से जो सबसे हाईएस्ट वोट जीत कर आया है वो मिस्टर जे है, जिसके पास 140 मिलियन 500 शेयर्स, 5 लाख शेयर्स, और जो सबसे लास्ट जिसके पास जो कि इलेक्ट हुआ है लेकिन सबसे कम वोट्स लेकर आया है वो मिस्टर सी है। दोनों के इख्तियार सेम होंगे, जब कल को बोर्ड मीटिंग बैठेगी इसका भी सेम वोटिंग पावर होगा, इसका भी सेम वोटिंग पावर होगा। अच्छा जी, उसके बाद इन सारी चीजों को अगर मैं आपके सामने समराइज करूं तो ये 5 स्टेप्स में ये सारी की सारी चीजें समराइज हो गई। ये सबसे पहली चीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
एक मीटिंग कॉल करेंगे जिसमें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को फिक्स करेंगे, उसके बाद नोटिस ऑफ द मीटिंग जाएगा एटलीस्ट 21 दिन पहले, फिर उसके बाद इंटेंस टू कंटेस्ट अगर आपने करना है तो मीटिंग से 14 दिन पहले, फिर नोटिस शोइंग द नेम ऑफ द कंटेस्टेंट मीटिंग से 7 दिन पहले, और फिर मीटिंग होगी जिसमें पोलिंग वगैरह और वोटिंग वगैरह एक्सरसाइज होगी। इसी चीजों को प्यारे बच्चों अगर हम एग्जाम्पल से देखें तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऊपर आपको 5 स्टेप्स बताए हैं, नीचे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी उन्हीं 5 स्टेप्स की, और जो इलस्ट्रेशन आपको बताई है वो कंप्लीटली अलाइंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं हमारे पास तो 28 मार्च को पेस पाकिस्तान लिमिटेड ने वी हैव टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी हैज फिक्स्ड 7 number of directors to be elected for the term of next 3 years commencing from 2 मई 2023। सेकंड में ऊपर इलस्ट्रेशन याद रखेगा, सेकंड में को मीटिंग है 28 मार्च 35 दिन पहले कम्युनिकेट कर दिया गया। ठीक है। स्टेप 2 हमारे पास है नोटिस ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग, फिर 21 दिन पहले नोटिस ऑफ ईओजीएम। तो पेस पाकिस्तान ने 21 दिन पहले नोटिस ऑफ ईओजीएम दिया 11 अप्रैल को। 11 अप्रैल को इन्होंने 21 दिन पहले नोटिस ऑफ ईओजीएम दिया। जब नोटिस ऑफ ईओजीएम दिया तो उसके बाद क्या स्टेप आया, उसके बाद ये स्टेप आया स्टेप 3 कि कुछ शेयर होल्डर्स ने अपनी इंटेंशन जाहिर करी कि जी हम अपने आप को ऑफर करते हैं टू कंटेस्ट एन इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। तो इनके पास 24 अप्रैल को अगेन आप देखें तो 24 अप्रैल को इन्होंने कुछ कंटेस्ट वगैरह करे। उसके बाद ये सारे नोटिस वगैरह हमने मेंबर्स को सर्कुलेट कर दिए और फाइनली हमारे पास स्टेप 5 आया जहां पे इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर हुए। तो सेक्शन 159 के 5 सेक्शंस हैं, 5 स्टेप्स हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, सारी की सारी आपको एक ही हैंडआउट में मिल जाएगी ताकि आपके लिए इंटरप्रिटेशन और इलस्ट्रेशन में इशू ना हो। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके ऊपर पास्ट पेपर्स देखेंगे और उसको बकिया सेक्शन से लिंक करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।